हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। और आप सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे बी टॉपर फैमिली मेंबर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार आप सभी लोग कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। आज आप लोग आश्चर्य होंगे कि आज तो सर सामने आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था। मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, थोड़ा सा गला बैठा है, लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाना जरूरी मुझे लगा, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चों का कमेंट आ रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीटीसी पे फैसला सुनाया है, तब से हमारे नए सत्र के जो छात्र हैं, हम हर साल बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और इस वर्ष 2023 के भी विद्यार्थियों को हमने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराई है। और बच्चे काउंसलिंग का इंतजार ही कर रहे थे कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई, और बहुत बुरी खबर थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो डीएलएड के पक्ष में सुनाया, और प्राइमरी को केवल और केवल डीएलएड वालों को एलिजिबल माना और बीएड वालों को बाहर कर दिया। अब ऐसे में जो नए सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं छात्र बीएड 2023 में, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। उनको ये फैसला नहीं लिया जा रहा है कि अब हम बीएड करें या फिर ना करें। कुछ बच्चों को तो यह भी रूमर फैल गया कि जो बीएड की काउंसलिंग अटकी हुई थी, विलंब था, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए ही रुका हुआ था। और अब जो अभी तक कोई डेट नहीं आ रही है, ये शायद बीएड के फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसको लेकर अब शायद बीएड की काउंसलिंग ना हो या अब बीएड ना हो। दूसरी चीज ये भी बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर अब हम क्या करें, हम बीएड करें या फिर हम डीएलएड करें। हम बहुत ज्यादा इसमें चिंता कर रहे हैं कि हम करना क्या चाहिए हमें। तो दोस्तों, इस पे भी मुझे बोलना बहुत ज्यादा आवश्यक था। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, तो मुझे लगा कि अब आपके सामने आकर सारी स्थिति को क्लियर किया जाए और आपके मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर करने में मदद किया जाए। और इसके साथ साथ बीएड काउंसलिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, उसको भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो बच्चों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कि बीएड करें या डीएलएड करें हम। तो दोस्तों, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, ये आप फैसला कर सकते हैं। पहले आप ये सोचिए कि आप बीएड क्यों करना चाहते थे। क्या आप सिर्फ बीएड प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए करना चाहते थे, या फिर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीईओ की जो वैकेंसी आती है, इसके लिए आपका लक्ष्य था बीएड करने का? अगर आपका जवाब ये है कि नहीं, मैं तो सिर्फ प्राइमरी के लिए ही, प्राइमरी का ही टीचर बनना चाहता था, प्राइमरी में ही जाना चाहता था, इसलिए बीएड मैंने किया था ताकि मुझे और ऑप्शंस रहेंगे, बाकायदा मुझे केवल और केवल प्राइमरी में ही करना है, तो फिर आपका फिर फैसला साफ होना चाहिए। आप डीएलएड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य केवल और केवल बीएड इसीलिए करना था कि मैं प्राइमरी में जाऊंगा, प्राइमरी के शिक्षक बनूंगा, तो आप बीएड ना करके डीएलएड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लक्ष्य टीजीटी, पीजीटी में या फिर बीईओ की वैकेंसी आती है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, इसका भी आपका लक्ष्य था, तो आप बीएड कर सकते हो। बीएड अभी भी होगा, बीएड ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। तो आप लोग ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए। डीएलएड का अभी भी फॉर्म चल रहा है, शायद 20 तारीख लास्ट डेट है। आप डीएलएड की तरफ जा सकते हो अगर आपका लक्ष्य केवल और केवल प्राइमरी का शिक्षक बनना है, ठीक है। अगर बात करें कि टीजीटी, पीजीटी, इसमें भी भारी वैकेंसी आती है। अभी सुनने में आ रहा है कि 20 से 25 हजार वैकेंसी आने वाली है टीजीटी, पीजीटी में। तो आपको अपने आप से ये क्लियर करना है कि मुझे किस लिए बीएड करना था। अगर आपका जवाब है कि सिर्फ प्राइमरी शिक्षक मुझे बनना है, तो आप डीएलएड कर सकते हो। थोड़ा गले में दिक्कत है, उसके लिए माफी चाहूंगा, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये वीडियो आज ही बनाना पड़ रहा है। तो ये चीज आप कमेंट में लिख के मुझे बताओगे कि आपको सिर्फ प्राइमरी शिक्षक बनना था या फिर आप बाकी की वैकेंसीज भी देखना चाहते थे। तो ये आप खुद तय कर सकते हो। बीएड भी कोई बुरी चीज नहीं है, बीएड अलग चीज है और डीएलएड अलग चीज है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये भी, इस पे भी बहुत सारे बीएड के छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में ट्वीट हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ ट्वीट हुआ है, राज्य सरकार इस पे फैसला ले सकती है। तो अभी भी समय है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपका ये फैसला था कि मुझे बीएड सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए, तो डीएलएड का अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। 600 रुपए का फॉर्म है, आप डीएलएड का फॉर्म डाल सकते हो। 1-2 महीने का प्रोसेस लगेगा एडमिशन होने में भी डीएलएड में। उसके बाद तक अगर कोई बीच में कोई फैसला आ गया राज्य सरकार का, बीएड को लेकर कोई संशोधन हुआ, कोई अध्यादेश जारी हुआ, तो आप अपना फैसला बदलकर बीएड में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप प्राइमरी में ही जाना चाहते हो, तो मैं बार बार कहूंगा कि आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो। हालांकि आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं जो बीएड काउंसलिंग को लेकर रूमर फैला हुआ है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है बीएड वालों के पक्ष में नहीं है, तो अब बीएड शायद का काउंसलिंग नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बीएड की काउंसलिंग आपकी तय समय पर होगी। बीएड की काउंसलिंग में जो विलंब हो रहा है, वो विश्वविद्यालयों के रिजल्ट न जारी करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बीएड का एलिजिबिलिटी है वो है
वो है ग्रेजुएशन पास, और उसमें अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया गया था। तो अपेयरिंग वालों को जो मौका दिया गया था तो उसमें साफ कहा गया था कि आपके काउंसलिंग के टाइम पर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर बीएड का काउंसलिंग पहले करा दिया जाए किसी विश्वविद्यालय का रिजल्ट ना आने से पहले, तो काफी बच्चे को इससे समस्या हो सकती है और काफी बच्चे बीएड में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए विलंब हो रहा है। आज ही एक नोटिस आई, आज ही खबर आई है, 15 अगस्त का ही खबर, मैं इसको कटिंग लगा दूंगा, इधर आप देख सकते हैं। खबर निकल के आई है कि आगरा विश्वविद्यालय यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के रिजल्ट न जारी करने में से बीएड की जो काउंसलिंग है वो भटक गई है। 8 विश्वविद्यालय हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 7 विश्वविद्यालयों ने 10 तारीख तक अपनी बीएड ग्रेजुएशन की रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है, लेकिन सिर्फ एक विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के रिजल्ट न जारी करने में से विलंब हो रहा है काउंसलिंग। और काउंसलिंग के लिए इनको भी अब अल्टीमेट दे दिया गया है, 20 अगस्त से पहले इनका रिजल्ट आ जाएगा। 20 से 25 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, न्यूज़पेपर में निकल के आया है। आगरा विश्वविद्यालय को लास्ट डेट दिया गया है कि 20 से 25 अगस्त तक आप ग्रेजुएशन की रिजल्ट जारी करें। और जैसे ही आगरा विश्वविद्यालय का रिजल्ट आता है ग्रेजुएशन का, उसके 2 से 3 दिन के बाद में बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसा कहना है बीएड के जो इस बार जो बीएड करवा रहा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है जो विनय कुमार जी, उनका कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है काउंसलिंग को लेकर, और जैसे ही आगरा विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी करता है ग्रेजुएशन का, उसके 2-3 दिन के अंदर ही हम बीएड की काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देंगे। तो बीएड की काउंसलिंग होगी, बीएड में एडमिशन भी होगा और अपने तय समय पर होगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अब आप लोग क्लियर हो जाइए, डीएलएड अगर आप करना चाहते हो तो डीएलएड का फॉर्म डाल दीजिए। 1-2 महीने डीएलएड की एडमिशन में टाइम लगेगा, तब तक बीएड का कोई ना कोई एनसीटी का नोटिस या फिर सरकार का कोई अध्यादेश आ जाएगा, तो आप बीएड भी कर सकते हो। और क्योंकि अभी बीएड में भी काउंसलिंग में विलंब है, तो आप लोग डीएलएड का फॉर्म डाल दो, 4 से 5 दिन टाइम है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, बीएड का एडमिशन होगा, बीएड की काउंसलिंग भी होगी और हर साल बीएड कराया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएड नहीं होगा। तो आप लोग एकदम क्लियर हो जाइए। अपना जो भी मत है कमेंट में बताइए कि आप किस लिए बीएड करना चाहते थे। क्या आपका मत केवल बीएड करना सिर्फ प्राइमरी में बैठना था, या फिर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, पीईओ की जो वैकेंसियां थी इसमें बैठना चाहते हो, तो आप बीएड करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज है, उसमें भी भीड़ कम रहती है। अगर आप डीएलएड करोगे तो आप केवल और केवल प्राइमरी में ही बैठ सकते हो। तो जो भी अपडेट आएगी, काउंसलिंग जो है वो 25 अगस्त के बाद आपकी शुरू होगी। पूरी चांसेस है कि 25 अगस्त से पहले आगरा विश्वविद्यालय भी अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी कर देगा। तो आप लोग थोड़ा सा और इंतजार करिए। बीएड जो छात्र करना चाहते हैं वो 25 अगस्त के बाद उनकी काउंसलिंग की शेड्यूल जारी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले पर जो भी सरकार या एनसीटी का फैसला है उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट करता रहूं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर ऐसे ही हमें सामने आकर अपडेट दिया करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली अपडेट के बाद में। बीएड की जो काउंसलिंग है 25 अगस्त के बाद होगी। गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं वीडियो में ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ और मोटा आवाज है, लेकिन जल्द ही इस बात सही हो जाएगी अगर आप सबकी दुआ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना।